व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। पॉवर्टी का एक लास्ट पार्ट और आएगा, बट उसको जब एडिटिंग हो रही थी तो उसमें कुछ साउंड प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वो इन बिटवीन है, एडिट होके आपके पास एक दो दिन में आ जाएगा। तो मैंने सोचा यार क्यों टाइम वेस्ट करें, हम इतना नया चैप्टर पढ़ लेते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नया चैप्टर आज शुरू करने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द पोर्शन आज खत्म भी हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर विल बी ओवर। तो चलो देख लेते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या है, क्या नहीं है, सब कुछ आज डिस्कस कर ही लेते हैं। चलिए जी, लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। भारत में तो हम है ही, तो ऑब्वियसली इंडिया की बात होगी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चर्चा है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ह्यूमन कैपिटल और फॉर्मेशन। फॉर्मेशन तो आप लोग समझते ही हो, फॉर्मेशन का मतलब कुछ भी नया फॉर्म करना, कुछ भी नया जनरेट करना। नाउ व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? देखो, कभी भी प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन में दो तरीके का कैपिटल होता है, एक होता है ह्यूमन कैपिटल, एक होता है फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है जो इंडिविजुअल्स, ह्यूमन रिसोर्स, हम लोग, लेबर, प्रोफेशनल्स, जो सब मिल के एक फिजिकल कैपिटल को यूज करते हुए, फिजिकल कैपिटल क्या, जितनी भी मशीनरी है, जितने भी हमारा इनपुट यूज होता है आउटपुट जनरेट करने के लिए, वो सब फिजिकल कैपिटल है। तो किस तरीके से हम लोग दोनों ही मिलके प्रोडक्शन करते हैं, चाहे वो ह्यूमन कैपिटल हो चाहे वो फिजिकल कैपिटल हो, दोनों का मतलब समझे क्या? ह्यूमन कैपिटल मतलब लेबर, ठीक है ना, हम लोग जो काम कर रहे हैं, और फिजिकल कैपिटल का मतलब जो मशीन है, जो रॉ मटेरियल है, वो सब फिजिकल कैपिटल में आ जाता है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास ह्यूमन कैपिटल का मतलब। ह्यूमन कैपिटल है क्या? इट रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज। स्किल और एक्सपर्टीज किसकी? ऑफ अ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम में एक नेशन में कितने स्किल है, कितनी एक्सपर्टीज है, कितने डॉक्टर्स हैं, कितने इंजीनियर्स हैं जो अपनी स्किल से, अपनी एक्सपर्टीज से इकोनॉमी में ग्रोथ की टुवर्ड्स काम कर रहे हैं, उसको हम ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। अब सपोज मैं बात कर लेता हूँ कि फॉर्मेशन का मतलब क्या, इसको फॉर्म करना, इसको बढ़ाना। तो सपोज इंडिया में मैं बात करता हूँ 2019 31 मार्च 31 2019 में लेट सपोज 50,000 स्किलफुल पर्सन्स हैं। लेट सपोज, वैसे एग्जांपल ले रहा हूँ यार, 50,000 हमने मान लिए, ठीक है, 50,000 का ह्यूमन कैपिटल है। अब हमने कहा कि 2019 के बाद मार्च 31 2020 में ये नंबर बढ़ के 75,000 हो गया। 50 से कितना हो गया? 75,000। तो मुझे आप लोग बताओ कि 50 से अगर 75 हो गया तो कितने नंबर ऑफ इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, स्किलफुल पर्सन्स इंक्रीज हुए? 25,000। ये 25,000 ही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। बात समझे क्या? अगर ह्यूमन कैपिटल में इंक्रीमेंट हो रहा है, ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज होता जा रहा है, स्किल्स बढ़ रही है, एक्सपर्टीज बढ़ रही है लोगों की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक दिन में नहीं बढ़ती, टाइम लगेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एडिंग, ऐड करना, बढ़ाना, टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर टाइम। जब स्टॉक ह्यूमन कैपिटल का बढ़ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। समझे या नहीं समझे? कमेंट सेक्शन में बता देना, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ह्यूमन कैपिटल क्या होगा? जितना भी टोटल स्किल एक्सपर्टीज है एक पॉइंट ऑफ टाइम में, अगर इंक्रीज होगा तो वो होगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अब क्या आता है? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? सोर्सेज का मतलब कि किन चीजों की मदद से आप एक्चुअल में स्किल्स बढ़ा सकते हो, आप एक्चुअल में एक्सपर्टीज बढ़ा सकते हो, एक्चुअल में प्रोफेशनल्स को जनरेट कर सकते हो। कैसी ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी मदद से आप लोग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में मतलब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हो, ह्यूमन कैपिटल में इंक्रीमेंट कर सकते हो? तो क्या क्या सोर्सेज हैं हमारे पास? टोटल 3 तो खर्चे हैं जी, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर। फिर 3 पॉइंट और है। पहले हम खर्चों की बात कर लें, आजकल वैसे ही खर्चे बहुत हो रहे हैं। तो एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? सबसे पहले खर्चा करो एजुकेशन पे, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए 1 मार्क का, लिख लेना, लिख के चलना, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? तो आप क्या कहोगे? एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। पढ़ाई पे खर्चा करो भाई, कॉलेजेस पे खर्चा करो, यूनिवर्सिटीज पे, स्कूल्स पे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे। जब खर्चा होगा इन चीज़ों पे तो बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ के निकलेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी स्किल, उनकी एक्सपर्टीज, ट्रेनिंग सेंटर्स पे खर्चा करो, इंक्रीमेंट होगा। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है एजुकेशन। तो किस पे खर्चा करा जाए? एक्सपेंडिचर ऑन
एजुकेशन। अब मुझे बताओ, पढ़ाई पढ़ाई पे खर्चा कर दिया, हमारी तबीयत खराब होगी भाई, तो हम पढ़ेंगे कैसे? तो सिर्फ पढ़ाई पे खर्चा करने से कुछ नहीं होगा। अ साउंड माइंड ऑलवेज स्टेज, ऑलवेज रिसाइड्स इन अ साउंड बॉडी। तो मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो उस केस में आपको खर्चा करना है हेल्थ पे, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, पढ़ाई पे खर्चा करो, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, फिटनेस पे खर्चा करो, हॉस्पिटल्स पे खर्चा करो, इन चीज़ों पे ध्यान दो। उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन पे भी खर्चा होना चाहिए। सर इंफॉर्मेशन कैसी? देखो यार, इंफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो अगर आपको पता हो कि कहाँ पे इंटर्नशिप्स अवेलेबल हैं, कहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है किसी पर्टिकुलर स्किल की, कहाँ पे एजुकेशनल कैंप्स लगाए जा रहे हैं, तो आधे लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचती ही नहीं है, जानकारी नहीं पहुँचती कि इंटर्नशिप्स कहाँ मिल रही हैं, कहाँ पे लोगों को सीखने के लिए कैंप्स लगाए गए हैं, कहाँ पे लोगों तक नॉलेज पहुँचाई जा सकती है। तो इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने पे भी खर्चा होना चाहिए कि हमारे जो न्यूज़पेपर्स हैं, हमारे जो मैगजीन्स हैं, वो भी हमारे तक इस तरीके की जानकारी पहुंचाएं। तो एक्सपेंडिचर मस्ट बी डन ऑन इंफॉर्मेशन एज वेल। तो 3 तरीके के खर्चे हो गए। सबसे पहला एक्सपेंडिचर ऑन किस पे करोगे? एजुकेशन, फिर करोगे हेल्थ पे, फिर करोगे इंफॉर्मेशन पे। तीनों से ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज होगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद ऑन द जॉब ट्रेनिंग, आप ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करो लोगों को, आप लोगों को जॉब्स पे बुलाओ और उनको साथ साथ ट्रेनिंग दो, स्पेसिफिकली उन्हें सिखाओ कि काम कैसे करना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल बताने से तो काम नहीं चलेगा। आपने एजुकेशन पे काम कर दिया, थ्योरी सिखानी शुरू कर दी, प्रैक्टिकल कुछ नहीं आता तो ग्रोथ कहाँ से होगी? तो आप लोगों को एजुकेशन के साथ साथ ट्रेनिंग पे भी जोर देना है, तभी तो स्किल बढ़ेगी, तभी तो एक्सपर्टीज बढ़ेगी। ये जो स्किल और एक्सपर्टीज मेंशन करा था ये इतना बड़ा बड़ा, तो जब तक ट्रेनिंग नहीं होगी कैसे काम चलेगा? तो खर्चा करना है, एक्सपेंडिचर करना है एजुकेशन पे, साथ साथ ट्रेनिंग भी देनी है। उसके बाद स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स। हमारे कंट्री में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी कैपेबल हैं, जो काम कर सकते हैं, बट उनके पास कोई बेसिक एजुकेशन या स्किल नहीं है, क्योंकि उनका जो बर्थ हुआ था वो पुराने ज़माने में हुआ था, आज से 30, 40, 50 साल पहले हुआ था, और उन लोगों के पास उस टाइम पे वो फैसिलिटीज़ नहीं थी। लेकिन उनका माइंड आज भी बहुत शार्प है और उनके पास आज भी 5, 7, 10 साल है जिसमें वो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए अपना रोल प्ले कर सकते हैं। तो अगर हम लोग किसी तरीके से कुछ स्टडी प्रोग्राम्स बनाएं एडल्ट्स के लिए, एडल्ट पीपल के लिए, कि हम लोग उनके ऊपर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग भी हमें एक बहुत अच्छा आउटपुट जनरेट करके दे सकते हैं। तो अगर स्टडी प्रोग्राम अडल्ट्स के लिए बना दिए जाएं तो भी आपको एक बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल सकता है व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो 5 पॉइंट मुझे जल्दी से बताओ, फटाफट छुपा देता हूं मैं इन्हें। सबसे पहला काम क्या? 3 तो खर्चे, एक्सपेंडिचर 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 ऑन एजुकेशन, ऑन हेल्थ, ऑन इंफॉर्मेशन, फिर ट्रेनिंग दो, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, और उसके बाद क्या करना है? स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स। लास्ट क्या होता है? माइग्रेशन। माइग्रेशन भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। देखो, हमेशा ये कहा जाता है कि अगर आप अपने शहर में रहोगे तो आपको कुछ खास सीखने को नहीं मिलेगा। जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हो, जब आप माइग्रेट करते हो एक से दूसरी जगह पे, तो आपको नए लोग मिलते हैं, नए बैकग्राउंड मिलता है, नया माइंडसेट मिलता है, बहुत सारे बिजनेस आपको देखने को मिलते हैं, तो अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होती है इंसान की, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो whenever there is a need to develop human capital, तो माइग्रेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। माइग्रेशन कैसे कि अगर मैं अपने शहर से ही पढ़ा रहा हूँ, मैं बाहर जा ही नहीं रहा, तो मुझे देखने को नहीं मिलेगा कि मार्केट में चल क्या रहा है, टीचर्स क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, किन किन रिसोर्सेज से आगे बढ़ रहे हैं। तो माइग्रेशन अगर होगा तो कहीं ना कहीं ग्रोथ की ज़्यादा ऑप्शंस हैं। खर्चा तो आएगा माइग्रेशन पे, कॉस्ट तो आएगा, बट जो बेनिफिट आएगा विल बी मच ग्रेटर देन कॉस्ट। तो हमेशा माइग्रेशन को भी एक बहुत अच्छा सोर्स कंसिडर करा जाता है ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो हम लोगों ने ह्यूमन कैपिटल का मतलब पढ़ा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ा, सोर्सेस पढ़े, डिटर्मिनेंट्स भी कह सकते हो। अब हम लोग देख लेते हैं रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, अगर स्किल बढ़ रही है, डेवलपमेंट बढ़ रही है, एक्सपर्टीज बढ़ रही है, तो उससे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट आएगा? नंबर 1, चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ। दोनों ही एनवायरनमेंट में चेंज हो जाएगा, इमोशनल भी और मटेरियल भी। देखो, 2 तरीके के हमारे पास एनवायरनमेंट होते हैं। एक तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई मशीन है और मैं उस मशीन को बहुत बढ़िया से चलाना सीख गया,
बहुत बढ़िया से मैंने उस मशीन पे एक्सपर्टीज कर ली, अब मैं खूब प्रोडक्शन करता हूँ उस मशीन की हेल्प से। तो जब उस मशीन की हेल्प से मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो मैंने अपना कौन सा एनवायरनमेंट अच्छा करा है, मटेरियल। मैं मटेरियली, मैं मशीनों पे, मैं इनपुट्स पे काफ़ी स्ट्रांग हो गया। बट अगर मैं मेंटली डिस्टर्ब्ड हूँ, अगर मुझे प्रॉपर डिसीजन मेकिंग नहीं आती, सही टाइम पे सही अपॉर्चुनिटी कैच करनी नहीं आती, तो क्या मैं ग्रो कर पाऊंगा? मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा। तो मटेरियल के साथ साथ आपके इमोशनल एनवायरनमेंट को भी चेंज करता है एजुकेशन, आपके इमोशनल एनवायरनमेंट को भी चेंज करता है इंफॉर्मेशन। तो अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है तो वो आपको इमोशनली एज वेल एज मटेरियली काफ़ी स्ट्रांग बनाता है और आपको एक बहुत बहुत बढ़िया बेस प्रोवाइड करता है जो आपको हेल्प करता है ग्रो करने में। तो कहीं ना कहीं अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है तो वो चीज़ आपको इमोशनल एज वेल एज मटेरियल एनवायरनमेंट में काफ़ी डेवलप कर देती है। ठीक है, अगला क्या आता है, द हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल की प्रोडक्टिविटी देखो, एक लेबर, एक इंडिविजुअल, एक वर्कर जिसके पास ट्रेनिंग हो चुकी है, जिसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिली है, जिसने अपनी हेल्थ पे खर्चा करा है, जिसने एजुकेशन पे खर्चा करा है, जिसने पढ़ाई करी है, वो मशीन्स को डेफिनेटली अच्छे से हैंडल कर सकता है एज कंपेयर टू एन अनएडुकेटेड अनस्किल्ड वर्कर। तो अगर आपका वर्कर स्किल्ड है, अच्छे से पढ़ा लिखा है, सब कुछ उसके पास है, तो वो बहुत अच्छे से मशीन्स हैंडल करेगा एज कंपेयर टू एन अनस्किल्ड वर्कर। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब जो पर यूनिट आउटपुट जनरेट होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू एन अनस्किल्ड वर्कर। समझ गए? अगला क्या आता है, इनोवेटिव स्किल्स। इनोवेटिव स्किल्स का मतलब क्या है कि जब हम एजुकेशन लेंगे, जब हम इंफॉर्मेशन लेंगे, जब हम नई चीज़ों के बारे में सीखेंगे तो कहीं ना कहीं इनोवेशन निकल के आएगा। इनोवेशन निकल के आएगा तो देयर आर हाई चांसेस फॉर ग्रोथ। जहाँ पे भी इनोवेशन आ गया वहाँ पे कुछ ना कुछ नया आया तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव सेल आउट होता है और आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो अगर हम देखें कि इनोवेटिव स्किल्स भी एम्बैरेस्ड तो नहीं कहूँगा मैं ये कहूँगा इनोवेटिव स्किल्स को हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं किसकी हेल्प से, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अगर होगा तो इनोवेशंस काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होंगी क्योंकि लोग इनिशिएट करेंगे काम करने के लिए, आगे आएंगे क्योंकि उनके पास स्किल है, उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग है, आगे बढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ नया लेके आएंगे ना। अगला क्या आता है, हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी। जब लोग के पास प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, जब हमारे आसपास का सराउंडिंग्स जो है वो पूरा का पूरा बिजनेस ओरिएंटेड होगा, प्रोडक्शन ओरिएंटेड होगा, काम चल रहा होगा, तो पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, ज़्यादा लोग काम कर रहे होंगे, ज़्यादा लोग काम कर रहे होंगे तो आउटपुट बहुत बढ़िया जनरेट हो रहा होगा, आउटपुट जनरेट हो रहा है तो लोगों की इनकम भी जनरेट हो रही है। भाई ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा पैसा कमाऊंगा ना, बढ़िया कमाऊंगा। जब बढ़िया कमाऊंगा तो इक्वालिटी देखने को मिलेगी कि मैं भी अच्छा कमाता हूँ, मेरा नेबर भी अच्छा कमाता है, मेरा इधर वाला नेबर भी अच्छा कमाता है, मेरा पीछे वाला नेबर भी अच्छा कमाता है, हम सब बढ़िया कमाते हैं, तो सब मिलजुल के दिवाली मनाएंगे, सब मिलजुल के फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे, इक्वालिटी देखने को मिलेगी। अभी मैं बढ़िया कमाता हूँ, मेरा बराबर वाला मेरे से ज़्यादा कमाता है, मेरे से इधर वाला मेरे से नीचे कमाता है, वो मेरे से शर्म में बात नहीं करता, मैं उससे बात नहीं करता क्योंकि वो अपनी एटीट्यूड ईगो में रहता है, तो इक्वालिटी नहीं होती। तो अगर सब पार्टिसिपेट करके चल रहे हैं, सब अपना अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं, सब बढ़िया कमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा और इक्वालिटी देखने को मिलेगा सोसाइटी में। इक्वालिटी अगर होगा तो आप लोग समझ ही सकते हो कि ओवरऑल डेवलपमेंट होगा इकोनॉमी का। तो इस तरीके से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हेल्प करता है हमें, एक तो लोगों का माइंडसेट चेंज करने में इमोशनली एज वेल एज मटेरियली, सेकंड प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इनोवेटिव स्किल्स देखने को मिलेंगी और पार्टिसिपेशन और इक्वालिटी। अब हमने कह तो दिया कि देखो यार ये फायदे हैं, लेकिन नुकसान भी देख लो, हर चीज़ के नुकसान भी हैं। क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यों हम नहीं डेवलप कर पा रहे अपने आप को, व्हाट आर द रीजंस। तो सबसे पहला रीजन आ जाता है राइजिंग पॉपुलेशन। हमेशा पूरी इंडियन इकॉनमी में, भाई पूरी इंडियन इकॉनमी में ये समस्या रहेगी, पॉपुलेशन इज द मेजर प्रॉब्लम। जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि किस तरीके से हम एजुकेशन हर घर तक पहुँचाएँ, किस तरीके से हम हेल्थ फैसिलिटीज़ हर घर तक पहुँचाएँ, बहुत बहुत मुश्किल। तो हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे, आप लोगों को, आप यूथ हो, आप लोगों को सोच के चलना पड़ेगा कि किस तरीके से पॉपुलेशन को कंट्रोल करा जाए। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन कंट्रोल होगी उतनी पर पर्सन फैसिलिटीज़ आपकी बढ़ेंगी। अगर एक फैमिली में कमाने वाला 1 है और खाने वाला 10 है और वो 1 लाख कमाता है तो सबके हिस्से 10-10 हज़ार आए। अब सपोज कमाने वाला 1 है, वही 1 लाख कमाता है, खाने वाले 4 हैं,
तो सबके हिस्से 25,000 आया ना। तो अगर नंबर ऑफ पर्सन कम होंगे तो पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज ज़्यादा होगा, इसीलिए पॉपुलेशन जितना कम हो उतना अच्छा है, रिसोर्सेज आपको ही मिलेंगे। बट हमारे यहाँ तो भरमार है भाई साहब, जनसंख्या भरी पड़ी है, हम 2 हमारे 11 चलता है। तो राइजिंग पॉपुलेशन इज द मेजर प्रॉब्लम जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हम लोग देख रहे हैं। दूसरा, ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पढ़े लिखे एजुकेटेड बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उन्हें ऐसा फील होता है कि हमारी कंट्री में ना यार इज्जत नहीं है, हमारी कंट्री में उनको रिस्पेक्ट ही नहीं है। उन लोगों को बाहर बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, दूसरी कंट्रीज़ में अच्छा पैसा मिलता है, अच्छी इनकम मिलती है, तो वो लोग चले जाते हैं। हाँ, ऐसे भी लोग हैं जो हमारी कंट्री में रह के हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इंडिया में बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं यार, बहुत बड़े बड़े, और उन सब के लिए दिल से रिस्पेक्ट है और बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ मैं सब लोगों की। बट स्टिल बहुत सारा रेशो ऐसा है जो बाहर जाके काम कर रहा है। आप जितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में देखो कितने सारे इंडियंस काम कर रहे हैं, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इंडियंस ने चलाई भी हैं, संभाली भी हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रेन ड्रेन। कि हमारा जो माइंड है वो बिल्कुल वॉश हो चुका है और हम लोग कहाँ काम कर रहे हैं? बाहर काम कर रहे हैं, रादर देन वर्किंग फॉर आवर ओन कंट्री। इसको भी रोकना है, ठीक है? पॉपुलेशन रोको, ब्रेन ड्रेन रोको। डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। हमारे यहाँ पे मैन पावर प्लानिंग अच्छी नहीं है। मैन पावर प्लानिंग अच्छी कैसे नहीं है? कि डिमांड जॉब्स की बहुत ज़्यादा है और सप्लाई ऑफ जॉब्स बहुत कम है। डिमांड फॉर लेबर कम है जबकि सप्लाई ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा है। इससे क्या रिजल्ट आता है? इतनी खराब रिजल्ट से हमें अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, बेरोजगारी देखने को मिलती है, क्योंकि काम करने के लिए लोग ज़्यादा तैयार हैं लेकिन काम नहीं है। कैसे काम चलेगा? अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होगा? अगर काम ही नहीं होगा, तो स्किल ही नहीं होगी, तो ट्रेनिंग ही नहीं मिलेगी उन्हें, काम ही नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? तो समस्या यहाँ पे आके भी खड़ी हो जाती है कि मैन पावर को प्रॉपर्ली प्लानिंग करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत है। उसके बाद लास्ट क्या आता है? लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। एकेडमिक स्टैंडर्ड्स तो आप लोग जानते ही हो, हर एरिया में, हर गली में, हर शहर में अब यूनिवर्सिटीज़ बनती जा रही। यूनिवर्सिटीज़ के साथ ये समस्या आ चुकी है कि डिग्रीज हमें पैसे में बेची जाती है। कॉलेजेस के अंदर पढ़ाई लिखाई तो मैं क्या कहूँ, बस कुछ नहीं होता, बच्चे जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, और डिग्री हो गई जी, 3 साल आप ग्रेजुएट हो गए और आपके पास ये पकड़ो डिग्री। अरे भाई, काम कितना आता है? कितनी ट्रेनिंग दी गई आपको कॉलेजेस में? अगर हम अपनी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ दें तो अब बहुत सारी हर एरिया में यूनिवर्सिटीज़ हो चुकी हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोगों के आसपास ऐसी कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं। बहुत सारी आ जाएंगी, भरी पड़ी हैं। उन यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ और सिर्फ आपको कागज़ के टुकड़े दिए जा रहे हैं, जाना है जाओ, नहीं जाना मत जाओ, पेपर देने आ जाना, पेपर दो, उसमें भी सारे पास हो जाएंगे, 3 साल की ग्रेजुएट हो जाओगे, ग्रेजुएट होने के बाद डिग्री है पकड़ो, काम कुछ नहीं आता। भाई जॉब कैसे मिलेगी? जब तक स्किल नहीं होगी, जब तक ट्रेनिंग नहीं होगी, तो क्या क्या करोगे? कहीं ना कहीं देयर इज वेरी लो स्टैंडर्ड ऑफ एकेडमिक्स इन आवर कंट्री। एकेडमिक स्टैंडर्ड्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव स्किल्स। स्किल्स अगर डेवलप नहीं होगी तो कुछ नहीं हो सकता भाई, कुछ नहीं हो सकता। तो कौन कौन सी 4 समस्याएं हैं? जनसंख्या, ब्रेन वॉश, ब्रेन ड्रेन, मैन पावर प्लानिंग नहीं है और एकेडमिक स्टैंडर्ड्स काफ़ी लो है। जितनी भी चीज़ें मैंने बताई इन सबको हिंदी में लिख लेना और यही इंग्लिश में वहाँ जाके लिख के आना, पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे, चिंता मत करना बिल्कुल भी। सही हो गया? तो ये था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पार्ट 1 और बहुत सारा पोर्शन हम लोगों ने कवर कर दिया। तो आज के लिए बस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में इतना ही। वो हो गया होगा वीडियो भी यार, 20-22 मिनट का हो गया होगा, सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा कहीं नहीं पढ़ना तुम लोगों ने, बोर हो जाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। दिस इज इट फॉर टुडे। अच्छे से कर लो और कंप्लीट कर दो इंडियन को। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।